अध्याय 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। बच्चों, आप जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, परंतु वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों को सार्थक समूह में व्यवस्थित करके शब्दों का निर्माण किया जाता है। अतः शब्द भाषा की दूसरी तथा सबसे छोटी सार्थक इकाई है। इस प्रकार भाषा में शब्द का अत्यधिक महत्व है। संसार के सब व्यवहार शब्द ज्ञान और उसके शुद्ध प्रयोग से होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। वृक्ष, अध्यापक, घर। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं और उनसे कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। अतः ये सार्थक शब्द हैं। क्षवरी, यादपक, रग, इनमें भी कई वर्ण हैं, परंतु इनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। अतः ये निरर्थक शब्द अथवा वर्ण समूह मात्र हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द कहलाते हैं। शब्दों से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है, उसका भाषा पर उतना ही अच्छा अधिकार होता है। शब्दों का वर्गीकरण। विभिन्न आधारों पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्द आ गए हैं, जैसे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। पहला, तत्सम। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा है। हिंदी पर भी संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। संस्कृत के अनेक शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वर्ष, मयूर, मस्तक, सूर्य आदि तत्सम शब्द हैं। दूसरा, तद्भव। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका मूल रूप संस्कृत है, किंतु हिंदी में इनके रूप में परिवर्तन आ गया है। ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे बना हुआ। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से आग, सूर्य से सूरज, मयूर से मोर, क्षेत्र से खेत आदि। कुछ तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव। दंत दांत, अर्ध आधा, ग्राम गांव, हस्त हाथ, प्रस्तर पत्थर, दुग्ध दूध, शत सौ, पंच पांच, सत्य सच, सर्प साप, घृत घी, दधी दही, आम्र आम, लक्ष लाख, वधू बहू, अंधकार अंधेरा, मुख मुह, कर्पूर कपूर। तीसरा, देशज। हिंदी भाषा में अनेक शब्द जनभाषाओं से आए हैं। इनका प्रयोग आंचलिक बोलियों और भाषाओं में होता है।
हिंदी में आए ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पंगा, फटाफट, कड़क, फुनगी, पगड़ी, जूता, गाड़ी, लोटा आदि देशज शब्द हैं। चौथा, विदेशी। आगत भारत में बहुत समय तक विदेशियों का शासन रहा। उनके प्रभाव से हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आ गए। इन्हें आगत, आए हुए या विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। फारसी, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में आज बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरबी, अमीर, औरत, गरीब, कानून, मरीज, हवालात आदि। फारसी, गुलाब, प्याज, नमक, जानवर, आईना, गर्दन, शादी आदि। अंग्रेजी, ट्रेन, रेडियो, फिल्म, स्टेशन, कैमरा, चॉकलेट, कंप्यूटर आदि। पुर्तगाली, गोभी, आलू, तौलिया, अलमारी, साबुन, चाबी, कमरा आदि। तुर्की, लाश, चमचा, कुली, बेगम आदि। फ्रांसीसी, अंग्रेज, कारतूस, कूपन आदि। इनके अतिरिक्त जापानी, चीनी आदि अन्य भाषाओं के भी अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। पांचवा, संकर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल, अंग्रेजी, गाड़ी, हिंदी। जांचकर्ता, जांच, हिंदी, कर्ता, संस्कृत। रचना के आधार पर। वर्णों के मेल से जिस प्रकार शब्द बनते हैं उसी प्रकार रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। तीसरा, योग रूढ़ शब्द। पहला, रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, दू, ध, घर, घ, र। दूसरा, यौगिक शब्द। यौगिक यानी योग से बनने वाला। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक, आलय यानी पुस्तकों का घर। राजमहल, राज, महल यानी राजा का महल। विद्यार्थी, विद्या, अर्थी यानी विद्या का इच्छुक। रसोई घर, रसोई, घर यानी रसोई के लिए घर। तीसरा, योगरूढ़ शब्द। योग, रूढ़ यानी वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड, टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे चारपाई, चार पाई, 4 पैरों वाली यानी खाट। दशानन, दश, आनन, 10 मुख वाला यानी रावण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। पहला, विकारी शब्द। दूसरा, अविकारी शब्द। पहला, विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन,
कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। विकारी शब्द: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनके विषय में आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। दूसरा, अविकारी शब्द: वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। अविकारी शब्द: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके विषय में आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर कई बार हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे खाना वाना, हारवार, ठंडवंड, चायवाय। इन शब्दयुग्मों में पहले शब्द का तो अर्थ है, परंतु दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक, निरर्थक। पहला, सार्थक शब्द: वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे घड़ी, पुस्तक, बर्तन, कुर्सी आदि। ऐसे शब्दों के 4 भेद होते हैं। का एकार्थी शब्द: जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे बकरी, भैंस आदि। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस वर्ग में आती हैं, जैसे रोहित, गांधी जी, सोमवार, फरवरी, उर्दू आदि। खा अनेकार्थी शब्द: जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी, कर, हाथ, सूंड, टैक्स। ग विलोम शब्द: जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे गुण, दोष, धनी, निर्धन, अच्छा, बुरा, कायर, वीर आदि। घा पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द: जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है और जो एक दूसरे का पर्याय होते हैं, वे पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल, नीरज, जलज, अंबुज, सरोज। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। दूसरा, निरर्थक शब्द: वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वड़का, गोइचा, मोगहे, नापू आदि। इनके विषय में आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। हमने जाना वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं: विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं: एकार्थक,
अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक।